दोस्तों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, और आज हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी का टेस्ट पेपर नंबर 24। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारे गौरव, यानी कि विभिन्न ग्रंथ एवं उनके रचनाकारों के बारे में इसमें हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि इससे पहले हमने जो 23 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए वो भी आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो भी उनको भी आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, आज का टेस्ट पेपर शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला सवाल है आज का, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किस कवि के द्वारा की गई। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ऑप्शन अच्छे से देखने हैं और पढ़ने हैं और इसका आंसर चयन करना है। जो उत्तर होता है आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका पहले का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा इसमें सोचने का। आप अच्छे से 4 ऑप्शन को देखें और आंसर को जो है बताना है, आपको अपना आंसर चूज करना है। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य कहलाता है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा दूसरे का। नेक्स्ट आगे लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त, रामानुजम और माघ, ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्मगुप्त, यानी कि जो खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ है उसकी रचना ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, सुश्रुत संहिता की रचना किसके द्वारा की गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक का चुनाव करना है। तो दोस्तों, चौथे का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जो महर्षि सुश्रुत थे उनके द्वारा सुश्रुत संहिता की रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई। ध्यान से सुने, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, इनको अच्छे से पढ़े। ब्रह्मगुप्त, उद्योतन सूरी, रामानुजन, पराशर, ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों, 5वें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ में किस विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, आगे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इनको अच्छे से समझने का प्रयास करें और ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको पढ़कर अपना आंसर चुनें। तो आपको बताना है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ में किस विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। ऑप्शन आपके सामने, गणितीय, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों, छठे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है खगोल शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ में किस विषय से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन 4 ऑप्शन को एक बार आप अच्छे से पढ़े, आपको 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो दोस्तों, जो 7वें का राइट होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि खंड खाद्यकम जो नामक ग्रंथ हैं वो गणितीय विषय से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस राज्य में हुआ था, यह आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के ईरोड नगर में। तो दोस्तों, 8वें का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु के ईरोड नगर में जो है महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। महान गणितज्ञ रामानुजन का केवल कितने वर्ष में ही देहांत हो गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। 30 वर्ष, 33 वर्ष, 38 वर्ष और 40 वर्ष, ये 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इसमें राइट होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 33 वर्ष की आयु में ही मात्र उनकी जो है देहांत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भीनमाल, गोगुंदा, खमनोर, उदयपुर। तो इसमें राइट होगा दोस्तों 10वें का ए ऑप्शन जो है, भीनमाल में महाकवि माघ का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिशुपाल वधम नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का प्रयास करें। शिशुपाल वधम नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन दे रखे आपको, महाकवि माघ, उद्योतन सूरी, सारंगधर और जोधराज। तो मित्रों 11वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वधम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको निरंतर रूप से अपनी तैयारी करते रहना है और जो भी टेस्ट पेपर यहाँ पे दे रहे हैं आप, उससे संबंधित जो टॉपिक हैं उसको अपनी बुक में से पहले पढ़ें, उसके बाद टेस्ट पेपर देंगे आप, तो आपको निश्चित तौर से बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है और प्रश्न भी जो है आपके समझ में आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मंडन मेवाड़ के किस शासक के दरबार में था? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है पहले। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखें। मंडन मेवाड़ के किस शासक के दरबार में था? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से आपको अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो 12वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन। जो मंडन है वो राणा कुंभा के जो है शासक जो राणा कुंभा थे उनके दरबार में मंडन हुआ करता था। ठीक है, और जो अपना कुंभलगढ़ का किला है उसका वास्तुशिल्प भी इसको कह सकते हैं कि मंडन ही था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मंडन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया? आपको पता होना चाहिए कि सूत्रधार जो मंडन थे उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे। तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए देवता मूर्ति प्रकरण, वास्तु मंजरी, वास्तुशास्त्र और विश्व वल्लभ। तो दोस्तों 13वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, विश्व वल्लभ जो है मंडन के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी देव मूर्ति प्रकरण, वास्तु मंजरी और वास्तुशास्त्र जो ग्रंथ थे वो मंडन के द्वारा लिखे गए हैं और जो विश्व वल्लभ है वो चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखा गया था। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कृषि पराशर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन है, अच्छे से सुने। कृषि पराशर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन दे रखे आपको, महर्षि वेदव्यास, चक्रपाणि मिश्र, महर्षि पराशर और मंडन। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि कृषि पराशर की नामक ग्रंथ था उसकी रचना महर्षि पराशर के द्वारा की गई थी। इनके नाम से ही पता चलता है। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। आइए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चक्रपाणि मिश्र जो थे किसके दरबारी कवि थे? ये आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ें एक बार। चक्रपाणि मिश्र किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों 15वें का जो राइट होगा आपका आंसर वो होगा बी, महाराणा प्रताप जो थे उनके दरबारी कवि थे चक्रपाणि मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नहीं है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये भी कि चक्रपाणि मिश्र के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। आप इनकी अपनी जो नोटबुक है उसमें एक सूची बना सकते हैं ताकि उनको बार बार रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार आदर्श, राज्याभिषेक पद्धति और बृहत संहिता। तो दोस्तों 16वें का जो राइट होगा वो होगा ई ऑप्शन, यानी कि बृहत संहिता जो है चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है
और बाकी जो 4 ऊपर दे रखे हैं ग्रंथ, विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार आदर्श और राज्याभिषेक पद्धति, ये चारों जो ग्रंथ हैं ये चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर की क्वेश्चन, हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। हमीर रासो नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों 17वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा सारंगधर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर, अत्यंत दानशीलता के कारण दरिद्र कौन हो गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अत्यंत दानशीलता के कारण दरिद्र यानी गरीब कौन हो गए थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको अच्छे से बताना है इनको पढ़कर। तो मित्रों इसमें जो राइट आंसर होगा आपका 18वें का वो हो जाएगा महाकवि जो माघ थे वो अत्यधिक दानशीलता के कारण जो है अंत में गरीब हो गए थे, दरिद्र हो गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, रामानुजन, माघ, सुश्रुत और ब्रह्मगुप्त, ये 4 ऑप्शन हैं। तो 19वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, जो महर्षि सुश्रुत थे उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहले प्रयोग किया है। अभी तो क्या है इसका क्रेडिट अमेरिका लेकर बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत में जो महर्षि सुश्रुत थे भारतीय थे उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन करें। एक तरफ आपको जो व्यक्तित्व हैं व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके पिता के नाम दे रखे हैं। अभी इसमें से जो असुमेलित है वो आपको बताना है। सबसे पहला है चंद्रबरदाई के पिता थे राव वेण, दूसरा है रामानुजन, इनके पिता श्रीनिवास अयंगर, मंडन, खेता, क्षेत्रार्क और सारंगधर के पिता दे रखे हैं राघव देव। तो दोस्तों 20वें को अच्छे से समझने का प्रयास करें क्वेश्चन को। इसमें एक तरफ व्यक्तित्व के नाम है, एक तरफ पिता के नाम है उनके। अब आपको बताना है कि इसमें असुमेलित कौन सा है, जिसमें पिता का नाम गलत होगा वो असुमेलित होगा। तो आपको बताना है इसमें, अच्छे से एक बार ऑप्शन दोबारा देखें आपको 2 सेकंड का समय है। तो मित्रों इसमें जो असुमेलित ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि जो सारंगधर हैं उसके पिता दामोदर थे। ठीक है, और जो राघव देव थे वो इसके दादा थे। आपको ध्यान रखना है कि सारंगधर के पिता तो थे दामोदर, कौन थे? दामोदर। और जो राघव देव थे वो इनके दादा थे, किसके? सारंगधर के। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राघव देव जो थे वो थे अपने रणथंबोर के दुर्ग के शासक थे, हमीर देव उनके गुरु थे। ये आपको पता होना चाहिए कि जो राघव देव थे वो अपने रणथंबोर दुर्ग के शासक थे, हमीर देव चौहान उनके गुरु हुआ करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और सारंगधर के दादा थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रह्मस्फुट ग्रंथ की रचना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको अच्छे से बताना है कि कब हुई थी ब्रह्मस्फुट ग्रंथ की रचना। तो दोस्तों 21वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट ग्रंथ की रचना की गई थी। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको एक तरफ तो लेखक के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा रचित ग्रंथ या पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। अब इनको आपको सुमेलित करना है। तो दोस्तों शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रबरदाई। तो दोस्तों आपको पता है कि चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की जो नामक ग्रंथ है उसकी रचना की गई। तो चंद्रबरदाई का हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। उसके बाद में दूसरा है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के द्वारा आपको पता है कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की गई थी। तो दूसरे का राइट हो जाएगा ब्रह्मस्फुट। ठीक है, तीसरा है महर्षि सुश्रुत। तो आपको पता है महर्षि सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता की रचना की गई थी। तो तीसरे का हो जाएगा सुश्रुत संहिता। चौथा दे रखा है महाकवि माघ। तो महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वधम
नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसमें आपका जो महाकवि माघ है, इसका राइट हो जाएगा पहला, शिशुपाल वधम। ठीक है। उसके बाद में सूत्रधार मंडन, जो सूत्रधार मंडन था उसके द्वारा जो है वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसमें दूसरा राइट हो जाएगा यहाँ पे वास्तु मंजरी। ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर है महर्षि पाराशर जो हैं, इनके द्वारा कृषि पाराशर की नामक पुस्तक या ग्रंथ की रचना की गई थी। तो ये राइट हो जाएगा। और लास्ट में बचते हैं चक्रपाणि मिश्र, तो इनके द्वारा जो है विश्व वल्लभ की रचना की गई थी। तो ये मिलान हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा जो टेस्ट पेपर था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है और आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा ये हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट नहीं करते हैं कि आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा है और प्रश्नों का लेवल कैसा लगा है, तो उनके बारे में आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे द्वारा मेहनत की गई है वो कितनी सफल हुई है। और यदि आप इस टेस्ट सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो निरंतर रूप से आपको जो है निश्चित तौर से आपको फ़ायदा भी साबित होगा ये, क्योंकि इसमें जो भी सवाल है वो परीक्षा उपयोगी सवाल ही इसमें मैंने सम्मिलित किए हैं। तो यदि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने जो परिवार के सदस्य हैं, छोटे बड़े जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की हम लगातार वीडियो जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है वो लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।